हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। उस रात अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। मैं डरी सहमी एक कोने में खड़ी हो गई। जब बारिश और ज्यादा तेज होने लगी और बादल जोर जोर से गरजने लगे तो मैं डर के मारे उनसे लिपट गई और उसके बाद हम दोनों के बीच। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरी मम्मी 2 साल पहले एक गंभीर बीमारी में गुजर गई थी और मैं अपनी मम्मी पापा की एक लौती बेटी थी। मेरा नाम अनुष्का है। हम लोग काफी साल पहले भोपाल शिफ्ट हो गए थे। यहाँ हमारे 2-3 फैमिली फ्रेंड्स के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। बस हम तीनों ही घर में अकेले रहते थे। मम्मी के जाने के बाद से सिर्फ हम दो यानी कि मेरे पापा और मैं ही घर में रहते थे। मेरे पापा ने घर में ही एक किराने की दुकान खोली हुई थी जिससे कि हमारे घर का खर्चा चलता रहे। मम्मी के जाने के बाद मुझे भी तन्हाई महसूस होती थी। सुबह 8 बजे के करीब मैं स्कूल चली जाती थी और घर में काम वाली बाई सुबह घर में आकर घर की सफाई वगैरह करके खाना तैयार करके चली जाती थी। स्कूल से वापस आने के बाद हम दोनों बाप बेटी एक साथ बैठकर खाना खाते थे। मम्मी की कमी हम दोनों को बहुत ही महसूस होती थी। इसी तरह से 1 साल गुजर गया। मैं कभी यह भी सोचती थी कि अगर मुझे मम्मी की इतनी कमी महसूस होती है तो पापा का क्या हाल होता होगा। अब मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मेरी शरीर लड़की से औरत बन रहा था। फिर एक रात को जो हुआ उससे हम दोनों बाप बेटी की जिंदगी बदल सी गई। अगस्त महीने की रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सहमी हुई सोने की कोशिश कर रही थी मगर डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से बादल बहुत जोर से गरजा तो मेरी चीख निकल गई और जल्दी से मैं पापा के रूम की तरफ भागी और मैं पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं यह भी ना देख सकी कि मेरे पापा उस वक्त बेड पर बिल्कुल गलत हालत में थे। पापा को इस तरह देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने बोला, सॉरी पापा, मैं डर गई थी इसीलिए जल्दी से दरवाजा बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। इतनी देर में पापा ने अपने ऊपर बेडशीट डाल ली और घबराकर उठकर बेड पर बैठ गए और बोले, सॉरी बेटा कि तुमने मुझे इस तरह देख लिया। आ जाओ और यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। जब बारिश रुक जाए तो चली जाना। मैंने बोला कि मैं अपने रूम में अभी चली जाती हूँ। पापा अब डिस्टर्ब होंगे, आप कुछ कर रहे थे। लेकिन पापा ने जवाब देने की बजाय मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। उस वक्त मैं एक पतली सी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और पापा भी अपने ऊपर बेडशीट डाले हुए थे और दूसरी तरफ मैं भी उनके बराबर बैठी हुई थी। अब मेरी सांस फूल रही थी। मुझे उस रात पापा के बराबर बैठकर पहली दफा एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी होकर भी अभी तक कुछ भी नहीं किया था। एकदम कुंवारी थी। अचानक से बारिश और तेज से बरसने लगी। बारिश का शोर और ज्यादा हो गया और साथ ही बादल एक बार फिर से बहुत जोर से गरजे। मैं डर के मारे एकदम पापा से लिपट गई। इस तरह मैं लगभग 10 सेकंड तक यूं ही लिपटी रही। तब मुझे पता चला कि मैं अपने पापा से लिपटी हुई हूँ।
मैं घबराकर पापा से अलग होने की कोशिश की तो पापा ने मुझे खींचकर मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया और बोले, जानो ऐसे ही बैठी रहो। पापा से लिपटी हुई मेरा सर पापा के सीने पर था। मैंने बोला, पापा यह आप क्या कर रहे हैं? पापा ने जवाब दिया, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। जब मम्मी की याद आती है तो आप ऐसे ही करते हैं। बेटा, वह तुम्हारी माँ थी लेकिन मेरी पत्नी थी और पति पत्नी का रिश्ता अलग तरह का होता है। मैंने बोला, मैं समझी नहीं पापा। पापा ने पूछा, बेटी क्या तुम्हें नहीं पता पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है? मैंने बोला, नहीं पापा, मुझे नहीं पता। पापा कहने लगे, अब मैं कैसे बताऊं कि पति पत्नी में क्या रिश्ता होता है और इसी रिश्ते की वजह से तुम पैदा हुई हो और आज तुम यहाँ मेरे साथ बैठी हो। मैंने पूछा, वह कैसे पापा? मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था। पापा बोले, शादी के बाद पति पत्नी में एक रिश्ता होता है और उसके 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। मैं बोली, पापा अभी भी समझ नहीं आया। पापा बोले, अब इससे आगे मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसके लिए तुम्हें भी मेरी तरह रहना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैं पापा की बात सुनकर पूरी तरह शर्मा गई और कुछ ना बोल पाई। मैं कुछ समझकर बोल पाती। उससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, आज उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ करने जा रहे थे, यह मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा तजुर्बा था। मेरे साथ वह सब करने जा रहे थे जो वह मेरी मम्मी के साथ किया करते थे। जब मेरी नजर उनसे मिली तो मैं शर्म के मारे अपना आंख बंद कर ली। आज मैं उनसे यह सब करवा रही हूँ। रात भर मैंने उनसे कहा, लेकिन वह तो अपना सुध बुध खोए हुए थे। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। हम दोनों पसीने से पूरी तरह से भीग चुके थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उसके बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद बारिश थम सी गई और मैं अपने बेड पर जाकर सोने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।